3 प्लेटफॉर्म, गुड, वेरी गुड। तो एक प्लेटफॉर्म पर तो सभी की आईडी है, तो सभी लोग एक तो लिख ही सकते हैं कि एक जो व्हाट्सएप पर हमारी आईडी है, ठीक है। फिर आप एक व्हाट्सएप, दूसरा आपका यूट्यूब, ये हो सकता है आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरीके से आप जितने प्लेटफॉर्म पर आईडी है उतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है ना, पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें 10 प्लेटफॉर्म पर आईडी तैयार कर लेनी है। 10 प्लेटफॉर्म पर आईडी तैयार करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म आईडी तैयार करने के लिए 2 से 3 मिनट लगता है बस, मात्र। तो 2 से 3 मिनट आपका एक प्लेटफॉर्म पर लगता है। आप बाकी के सारे प्लेटफॉर्म पर आईडी बनाते हैं तो आपको 10 से 20 मिनट का समय हो जाता है, मतलब आपको 30 मिनट में, आधे घंटे में आपका पूरा काम हो जाता है, ठीक है। ये 2-2 मिनट निकाल के आप दिन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नहीं आता किसी की मदद ले लीजिए, बहुत आसान है, बस गूगल की ईमेल आईडी डालनी रहती है और आपका अकाउंट तैयार हो जाता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ओके। तो पहला हमारा स्टेप्स है क्लियरली कि हमें 10 प्लेटफॉर्म पर आईडी बना लेना है, ठीक। आज हम दूसरे दूसरे स्टेप्स पर चलते हैं। दूसरा स्टेप्स पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट मतलब कि आखिर हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, कि मान लेते हैं कि आप हो और आपके आसपास जो है, आप चाहते हो कि मैं कोई शॉप खोलूँ, है ना, ठीक है, कोई बिजनेस करना चाहते हैं आप, ठीक। मान लेते हैं आप चाहते हैं कि मैं एक कपड़े की दुकान खोलूँ, लेकिन जहाँ आप खोलना चाहते हैं वहाँ पर 20 दुकानें ऑलरेडी हैं। तो 20 दुकानों के बीच में अगर आप कपड़े की दुकान खोलोगे तो आपकी दुकान चलने की संभावना कितनी है? हाँ, यस, जवाब देंगे, बढ़िया। आपका माइक ओपन है, ओके। तो अगर 20 दुकानें हैं तो 20 दुकानों के बीच में अगर मैं कपड़े की दुकान खोलता हूँ तो आशीष जी बहुत बढ़िया कि हमारे दुकान चलने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है, कि भाई ग्राहक अगर आएंगे तो 20 दुकानों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यदि वही है कि कहीं पे एक दुकान है, ठीक है, या एक भी नहीं है, और उस जगह पे आप अपनी दुकान खोलते हो तो आपकी दुकान चलने की संभावना, आपके प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि पूरा 100% आपको प्रॉफिट दे के जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई दुकान ही नहीं है, ठीक है। तो जब कोई दुकान नहीं है तो वहाँ पे संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये प्रश्न जो मैंने क्यों किया, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग पर हम काम करना चाहते हैं उसकी अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही दुकानें हैं यहाँ पे, मैक्सिमम। अभी जो हम जानते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही दुकानें, एक मेटा, एक गूगल, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर एक फैक्ट बताता हूँ आपको, एक घटना जो मैंने भी ये काम शुरू करने से पहले मैंने देखा कि एक्चुअली में जो है ये कैसे फ़ायदा देता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि मैं चैट जीपीटी से ही पूछ लेता हूँ या सर्च कर लेता हूँ कि भाई गूगल जो है वो कितना कमाता है, ठीक है, यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि हाउ मच, सॉरी, हाउ मच गूगल अर्न फ्रॉम एड्स, ठीक है। तो देखेंगे हम कि हमारे पास, तो इसका आंसर आप देखिए, ये आंसर हमारे पास आने वाला है, ये शुरू हो गया। तो इन 2003 की बात ये कर रहा है, उसका रेवेन्यू था 307 बिलियन, ठीक। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 307 बिलियन जो है वो एड से कमाया है गूगल ने, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो गूगल पे होती है, जो आप यूट्यूब चालू करते हो जो ऐड आ जाती है, ठीक है, तो वो ऐड जो आती है उसका पैसा लेता है गूगल,
और बाद में फिर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐड से जो है इसने कितने कमाया है, इसने 360 बिलियन। 360 बिलियन को यदि मैं कन्वर्ट करूं रुपी पे, ठीक है, इसको फिर से यहीं पे हम पूछ लेते हैं, ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाते क्योंकि चैट जीपीटी है ना हमारे पास। तो 360 बिलियन डॉलर, ठीक है, या इधर करते हैं कन्वर्ट, लिख देते हैं सीधे सीधे, कन्वर्ट डॉलर 360 बिलियन टू इंडियन रुपी। अब देखते हैं हम कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो यहां पे देखिए 360 बिलियंस का जो है वो रिजल्ट है 2672 अरब रुपए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में और है वो छोड़ देता हूं मैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, अरब। तो 2672 अरब, आप समझ रहे हैं, 2672 अरब रुपए कमाए हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सिर्फ गूगल है इसमें और मेटा है, मतलब फेसबुक। अब इसी तरीके से यदि आप सर्च कर सकते हैं कि मेटा ने कितने कमाया है, कि हाउ मच मेटा, ठीक है, हाउ मच मेटा, या फेसबुक लिख सकते हैं आप, ठीक है, जो आपको सब समझ में आता है। मेटा मीन्स फेसबुक। तो हाउ मच फेसबुक अर्न फ्रॉम एड, ठीक है। तो इसको मैंने पूछा और मेरे पास जो जवाब है देखिए, इफेक्ट है बिल्कुल, है ना। 2023 में मेटा ने कमाया 131 बिलियन। तो 131 बिलियन जो मेटा ने कमाए हैं वो 307 से जो है कम है, 3 गुना कम है। तो ये भी समझ लीजिए कि अगर वो 2000 बिलियन 2600 बिलियन था, तो ये जो है 1000 बिलियन के करीब वो है ना, 1000 अरब रुपए करीब इसने कमाया, 1000 से ज़्यादा अगर इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो, ठीक है। लेकिन अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा, आप लोग कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें हैं, एक तो फेसबुक ऐड करता है और एक गूगल ऐड करता है। दो ही मुख्य प्लेयर है जो ऐड कर रहे हैं, और उन दो मुख्य प्लेयर की जो रेवेन्यू है वो हम देख रहे हैं। तो हमें मिलता है 2672 अरब रुपए जो गूगल ने कमाए हैं, और यहाँ पे 1000 रुपये से ज़्यादा जो है हमारा इधर करा। तो आप सोच सकते हो कि जो हम ये अर्निंग जाती है पूरे, है ना, तो हमारे भारत का सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल है, मोबाइल यूज़र जो हैं सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। आपको पता ही होगा कि हम चीन से भी आगे निकल चुके हैं, और चीन से भी आगे होने के कारण नंबर 1 हमारे यहाँ की जनसंख्या है। और चीन में तो अपना, गूगल के अलावा चीन में अपना सॉफ्टवेयर रहता है, सभी लोग वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गूगल और मेटा को ही यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा योगदान है इनकी इस रेवेन्यू पर, ठीक है। अब मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, इस पैसे की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा जो इनके पास पहुँच रहा है वो आपके और मेरे माध्यम से ही पहुँच रहा है। जब आप YouTube पर 1 घंटा बिताते हो और उस 1 घंटे पे YouTube पर सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक है, या रील देखते रहते हो, या फेसबुक में सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हो, और आपकी आंखों के सामने से अगर पोस्ट निकलते जाती हैं, तो जो पोस्ट आपके आंखों के सामने से निकलती है उसमें ऐड रहते हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। तो वो स्पॉन्सर्ड ऐड का जो पैसा है, जैसे ही आपकी आंखों से सामने से गुजरता है, ठीक है, या आप देखें ना देखें, वहाँ से जो है ना पैसा गूगल के पास, फेसबुक के पास पहुँच जाता है। और ऐसे ही गूगल के पास वेबसाइट से या उसके व्हाट्सअप से स्किप ऐड होती है, आप देखो ना देखो, ठीक है, गूगल को पैसा मिलना है। अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें और ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप स्किप कर देते हैं तो पैसा तो मिलना ही मिलना है उसको, क्योंकि स्किप ऐड का अलग पैसा मिलता है उसका। तो इस तरीके से ये दोनों ही कंपनियां आपके और मेरे माध्यम से पैसा कमा रही हैं। आप यदि नहीं
ऐसा भी नहीं होता कि भाई मैं गूगल नहीं चलाऊंगा, मैं यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। हमें तो ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है, हमें तो यूज़ करना है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हम एक काम कर सकते हैं कि जो एक ऐड है जो ये लोग देख रहे हैं, उस पर हम इस जो पैसा है 2672, ये पूरा गूगल के ना पास न जाके कितना पैसा है जो मेरे पास आ सकता है, ठीक है। इतना 2672 रुपये ना हो, इतने हजार अरब रुपए ना जाके मेरे पास जो है महीने के 50,000 आ सकते हैं, 1 लाख आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? ये कि हम जो आपको बता रहे हैं कि भाई देखो, डिजिटल मार्केटिंग में अगर हमारा जिस तरीके से आप अभी क्या करते हो कि हम एक स्टेटस देते हैं, आप अपने स्टेटस पे लगा लेते हो, ठीक है। तो ऐसे ही दसों में अगर आप आईडी बनाते हो, तो डायरेक्ट हम गूगल को नहीं दे रहे हैं ना, ऐड हम डायरेक्ट गूगल को नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट ऐड हमारे पास आता है और आप डिस्प्ले कर देते हो। तो जितने लोगों के पास डिस्प्ले होगा तो हमारी जो रेवेन्यू होगी, ठीक है, तो वो रेवेन्यू कम एडवर्टाइजमेंट्स के पास से हमारे पास आ सकती है। समझ में आ रहा है आपको बात? तो अगर ये दो दुकानें हैं, है ना, एक गूगल की दुकान है और एक दुकान है मेटा की, फेसबुक की, और दो के बाद अगर हम इसमें से शेयर लेना चाहते हैं, हमारी दुकान तीसरी नंबर पर भी हो सकती है भारत में, ठीक है। और आप पैसा समझ सकते हो कि कितना आ सकता है इससे, तो आप लोगों के पास कितना आएगा वो भी आप समझ सकते हो। तो इसलिए मैंने गारंटेड कल की डेट में आप बता सकते हैं, मैंने कितनी गारंटी दी थी आपको कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यस, किसको याद है कि मैंने आपको बोला था कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा? यस, गुड। तो एक एप्लीकेशन से 11,200 रुपये आपके पास आएगा ही आएगा। गुड। सो एक अगर आप कंप्लीटली देखिए, मैंने आपको गारंटी दी थी कि एक अकाउंट से, ठीक है, आपके पास आज स्टेटस भी होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास 10 अकाउंट हैं, तो एक अकाउंट से आपके पास जो है 11,200 रुपये तो मेरी तरफ से गारंटी है, ठीक है। तो अगर आप दसों अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हो तो 1,12,000 रुपये जो है कंफर्म है, ठीक है। अब यदि गवर्नमेंट मुझसे टीडीएस लेती है तो वो अलग बात है ना, लेकिन इतना तो जो है तय है, ठीक। तो इस तय अकाउंट को, मतलब इतना, 11,200 रुपये एक एप्लीकेशन से और दसों एप्लीकेशन से 1,12,000, तो इस तरीके से जो अमाउंट है वो आपके पास पहुंचना ही पहुंचना है, ये मिनिमम है ना, ये मिनिमम है। बाकी फिर आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ कि आखिर कहाँ पे, ये जो मैंने आपको अभी सर्च करके बताया, ये चैट जीपीटी पर आप भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना पैसा जो है गूगल कमा रहा है, और वो भी एडवर्टाइजमेंट से, और क्या हम उस पर क्या रोल कर सकते हैं। हालांकि हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता, है ना, तो टेक्नोलॉजी ठीक है नहीं पता, लेकिन हाँ इतना है कि हम काम तो कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे यूट्यूब देख रहे हो, या आप फेसबुक पर जो है पोस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इतना काम से हम कर सकते हैं ना। यस, कर सकते हैं ना। टाइप 1, यदि आप इतना काम कर सकते हैं, छोटा सा काम है, जैसे आप स्टेटस लगा रहे हो, इतना काम अगर आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही हम यदि वीडियो दे रहे हैं और अगर आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, ठीक, तो बस इतना छोटा सा काम यदि कर सकते हो तो टाइप 1। ओके, थैंक यू आकृति, आशीष जी, श्रुति जी, ज्योति जी। तो अगर आप इतना काम करने के लिए तैयार हो तो गारंटी मेरी है कि आपके पास जो है 11,200 एक अकाउंट पर से आता है। और ठीक है, तो नेक्स्ट, अभी मैं बताना बहुत ज़रूरी था ये बात कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें क्लियर ये होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं और आखिर हमें पैसा कैसे आएगा, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग
हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 2 एप्लीकेशंस कर रही है। तो अगर हम उन्हीं एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं या दूसरे, और उसके बाद यदि हम उनमें से डायरेक्ट बिजनेस न करके हम यदि यूज़ कर लेते हैं उस चीज़ का, कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताता हूँ। तो अगर हम करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू शेयर आता है और हम आराम से जो है ना एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं प्रति माह की।